हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 10 गणित अध्याय 6 जो आपका है त्रिभुज, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको हम एक्सरसाइज 6.1 के लिए बेसिक परिचय करके बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि 6.1 के क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमको पढ़ना है सर्वांगसम आकृति के बारे में और समरूप आकृति के बारे में। हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी आकृति सर्वांगसम है और कौन समरूप है। तो सर्वांगसम आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना क्या 10th में हमको पढ़ना है समरूप आकृति के बारे में। तो दोनों चीज़ों को पहले देख लेते हैं। सर्वांगसम में हमको दो चीज़ें देखनी पड़ती है। एक आपका क्या, आकार। आकार का मतलब शेप, ठीक नहीं है। और दूसरा आपका क्या होता है, आमाप। आमाप का मतलब क्या होता है, साइज, ठीक है। ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सर्वांगसम आकृति के लिए दोनों समान होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आकृति सर्वांगसम आकृति होगी तो उसका आकार और आमाप यानी शेप एंड साइज दोनों समान होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब अगर कोई आकृति दी गई है, हमको ये पता करना है कि आकृति सर्वांगसम आकृति है कि नहीं, तो हम दोनों कंडीशन पर आएंगे। मतलब उसका आकार देखेंगे और आमाप देखेंगे। शेप एंड साइज अगर दोनों समान होगी, आकार भी समान होगा, आमाप भी समान होगा, तब तो हम कहेंगे कि वो आकृति क्या है, आपका है सर्वांगसम आकृति है। अब इसमें शेप को आप मतलब आकार तो आप समझ गए होंगे, आमाप यानी साइज, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन वर्ड है, इसको हम सीधे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है एक छोटा सा वृत्त है और एक आपका क्या है, बड़ा सा वृत्त है। इस वाले वृत्त को मान लेते हैं कि आपका 1 सेंटीमीटर का है और ये आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर का। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो आकृति दी गई है ये आपका क्या है, सर्वांगसम है कि नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों कंडीशन पर चले आएंगे। पहले हम देखेंगे आकार, आकार समान होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जिसका जो आकार यानी शेप है वो तो आपका एक ही जैसा है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ठीक है। आकार तो आपका क्या है, सेम है, समान है। अब दूसरे पे चले आएंगे, आमाप, साइज एक जैसी होनी चाहिए। तो अब यहाँ साइज में थोड़ी सी दिक्कत है, 1 सेंटीमीटर ये और ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि ये दो दोनों बराबर होना चाहिए, ये एक और ये भी एक होना चाहिए, लेकिन आपका ये बराबर नहीं, यानी इसकी साइज बराबर नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, सर्वांगसम आकृति नहीं होगा, ठीक है। सर्वांगसम आकृति के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर का ये वृत्त है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। मतलब आकार और आमाप, शेप एंड साइज दोनों बराबर होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वांगसम आकृति हम किसे बोलेंगे। अब इसके बाद समझते हैं कि समरूप आकृति क्या होती है। समरूप आकृति में केवल एक कंडीशन होती है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, आकार यानी जो शेप होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। शेप आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आकार आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास ये छोटा सा वृत्त है, फिर ये बड़ा सा वृत्त है। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये समरूप आकृति है, तो हमको इसमें देखना क्या है, आकार समान होना चाहिए यानी शेप। तो देखिए ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो ये आपका क्या होगा, समरूप आकृति है, समरूप आकृति है, ठीक है। अब दोनों चीजें देखिए, हमको इन दोनों से ये निष्कर्ष आ रहा है कि जो सर्वांगसम आकृति होगी, जो सर्वांगसम आकृति होगी वो तो समरूप तो हो सकती है। सर्वांगसम आकृति जो होगी वो आपकी क्या हो सकती है, समरूप हो सकती है। क्योंकि हमको इसमें क्या है, इसमें हमको एक ही मतलब समरूप में केवल हमको एक ही चीज देखना, आकार। तो भाई आकार इसमें भी समान है, मतलब आकार इसमें समान है दोनों में, और ये भी आकार समान है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं सब आपकी क्या होती है, समरूप होती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समरूप आकृति सर्वांगसम हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां समरूप,
सर्वांगसम आकृतियां क्या होती, समरूप होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति हो। ठीक है, ये देखिए, अगर हम इन दोनों का साइज अगर हम बराबर कर देंगे, आमाप बराबर कर देंगे, तो ये समरूप भी होंगी और सर्वांगसम भी होंगी। ठीक है, इसलिए हमने आपको बोला कि सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं वो समरूप होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समरूप आकृति क्या होगी, सर्वांगसम हो। जैसे क्या ये सर्वांगसम है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आकार तो इसका यानी जो शेप है वो तो एक जैसा है, लेकिन साइज इसकी भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति किसे कहेंगे। तो यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो आपकी क्या होती, समरूप तो होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि समरूप आकृति क्या हो, सर्वांगसम आकृति हो। ठीक है, अब ये हुआ आपका। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका रेगुलर फिगर है, इनको हम देखकर बता देते हैं कि ये आपका समरूप है कि ये नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे फिगर भी आते हैं जिनको हम देखकर ये नहीं बता सकते कि ये समरूप आकृति होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपको आकृति देखकर आपको बताना है। ठीक है, किस तरीके से। अब अगर जहाँ हमको आकृति देखकर हम ये नहीं बता सकते कि आपका क्या समरूप आकृति है कि नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ कंडीशन देते हैं आपको। चलिए इसको रब करते हैं। अब देखिए, इसमें आपको अगला चीज बताएंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास आकृति देखकर हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि आपका ये समरूप आकृति है कि नहीं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें सर्वांगसम आकृति में जो संगत कोण होंगे, संगत कोण वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि संगत कोण इसमें भी बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज जो होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे हमको ये नहीं पढ़ना समरूप आकृतियां को देख, हमको केवल समरूप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये तो हमने आपको बेसिक इंट्रो जो आपको 9th क्लास में पढ़े हो वो हमने बता दी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ये ए बी और सी, और दूसरा हमारे पास त्रिभुज है वो आपका है पी क्यू आर। इसमें क्या होना चाहिए, इस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें आपका जो यानी संगत कोण इसका और इसका ये बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए, और ये बराबर होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर किसके होना चाहिए, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर किसके होना चाहिए, कोण आर के। और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, यानी ए बी, संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे आपका क्या होगा, पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे आपका पी आर। ये दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये रहा। अब हम आपको जो आपका 10th क्लास में जो एग्जाम्पल में कुछ आकृतियां दी गई हैं, जैसे आप देखेंगे 6.2।
ठीक है। 6.2 आप देखिए समरूप आकृतियां दी गई हैं, इसको हम देखकर बताते हैं आपको कि ये आपका समरूप आकृतियां, इसको कैसे हम पहचानेंगे। जो हमारे पास आकृतियां दी गई हैं वो आपका समरूप है कि नहीं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब देखिए इसमें आप समरूप आकृति 6.1 देखेंगे। आकृति 6.1 एक्सरसाइज 6.1 से पहले तो देखिए हमारे पास एक छोटा सा वृत्त है, फिर उससे उससे बड़ा एक वृत्त है, फिर उस वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त है। अब हमको ये बताना है कि आपकी समरूप आकृति है कि नहीं। तो हमको समरूप आकृति में केवल आकार देखना है, तो आकार इसका भी बराबर, इसका दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो वृत्त होते हैं, जो वृत्त है वो आपके क्या होते हैं, समरूप है। वो आपके क्या है, समरूप है। दूसरा देखिए इसमें, ये पहला था आपका, ये हालांकि आपका समरूप आकृतियां दिया है, हम आपको केवल पहचानने का तरीका बता रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था अभी बेसिक जब इंट्रो करवा रहे थे तो हमने आपको बताया। देखिए अब ये हमारे पास ये छोटा सा वृत्त है, फिर इससे एक बड़ा वृत्त है। ठीक है, और फिर एक बड़ा से वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसका आकार समान है। ठीक है, दोनों का मतलब तीनों का आकार समान है, तो हम ये कह सकते हैं जो वर्ग है, ठीक है, ये आपका छोटा सा वर्ग है, फिर एक बड़ा सा वर्ग है, फिर एक बड़े से वर्ग के अंदर एक छोटा सा वर्ग है। तो अब देखिए हम ये कह सकते हैं जो वर्ग होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, समरूप हैं। जो वर्ग होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिए आपका समबाहु जो तीसरा दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है। एक छोटा समबाहु त्रिभुज है, फिर उसमें एक बड़ा सा है। ठीक है, फिर एक बड़े से समबाहु त्रिभुज में एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज है। देखिए जैसे इसमें तीसरी आकृति आप देखेंगे, एक बड़ा सा, फिर इससे बड़ा, ठीक है, समबाहु, फिर एक बड़ा सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा समबाहु। तो अब इसमें हमको समरूप आकृतियां में केवल हमको क्या देखना पड़ता है, आकार। तो इसका भी आकार, इसका भी आकार, दोनों सेम है, तो इसलिए आपका क्या होगा, हम ये कह सकते हैं जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप। ठीक है, तो ये रहा आपको समरूप आकृतियां, कुछ आकृति 6.1 के लिए। आकृति 6.1 अब देखिए इसमें आइए आप आकृति 6.5 में, अगर हमको चतुर्भुज दिया है मतलब बहुभुज दिया है, अब हमको उसमें हम कैसे देखकर बताएंगे कि ये समरूप है कि नहीं है। तो हमने आपको बताया था अगर कोई आकृति आपको देखकर ये नहीं समझ में आ रहा है कि समरूप है कि नहीं, तो उसमें आपको कोण और संगत भुजाएं बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो उसमें आपको दिया ही रहेगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब इसके बाद आकृति 6.5 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आकृति 6.5। अब देखिए इसमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो बना लेते हैं चतुर्भुज आपका ए बी सी डी। ये ए बी और ये सी और ये आपका डी है। ठीक है, और एक इससे बड़ा चतुर्भुज है, और ये आपका क्या दिया, पी क्यू आर और यस दिया है। ठीक है, अब इसमें जो संगत भुजाएं यानी जो एडी दिया है वो आपका 2.1 सेंटीमीटर है, ये 2.4 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 105 डिग्री, और ये आपका 100 डिग्री दिया है कोण भी, और ये आपका 85 डिग्री,
और ये आपका दिया है 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका जो आकृति है 6.5 आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी बुक में आकृति 6.5। अब ये देखिए आपका दिया है 3.0 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर ये दिया है, 4.8 सेंटीमीटर यानी भुजा RS जो है, 5.0 सेंटीमीटर RQ या QR है, यह कोण यस का जो मान है वो आपका 85 सेंटीमीटर, और ये 105 डिग्री ये दिया है, 100 डिग्री आपका ये दिया है, और 70 डिग्री ये दिया है। ठीक है, अगर हम आकृति देखें तो आकृति देखने तो लग रहा है कि आपका ये क्या है, समरूप है, लेकिन हम कंफर्म ये नहीं बता पाएंगे कि ये आपका समरूप ही है। तो इसके लिए हम आपको बताया था समरूप आकृतियां अगर आपको देख कर नहीं समझ में आ रहा है कि आपका समरूप है कि नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होने चाहिए। दो कंडीशन हम देखेंगे। पहला, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण का मतलब कोण ए बराबर कोण पी। तो देखिए आप कोण ए बराबर कोण क्यू, कोण पी। तो कोण ए बराबर 105 डिग्री है, तो ये भी क्या है आपका 105 डिग्री है। इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए, तो कोण बी 100 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या है 100 डिग्री। इसी प्रकार कोण डी बराबर क्या होना चाहिए, कोण यस के, कोण यस के, कोण डी 85 डिग्री है, ये भी आपका क्या 85 डिग्री है। ठीक है, ये भी आपका क्या 85 डिग्री है। कोण सी बराबर कोण आर के होना चाहिए, तो 70 डिग्री ये, और ये भी आपका क्या है 70 डिग्री। अब ये तो ये तो आपका पहला कंडीशन का पालन हो गया। ठीक है, कि संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा कंडीशन का पालन करवाएंगे, तो दूसरे कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो दूसरे कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमने आपको बेसिक इंट्रो में ही करके बताया था कि अगर हमको आकृति देखकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका समरूप है कि नहीं, तो हम दो कंडीशन का पालन करवाएंगे। पहला, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए संगत भुजा यानी एडी बटे किसका, यानी पीएस या एसपी बराबर किसके, ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर बीसी बटे किसके, आर क्यू या क्यू आर क्यू। और कुछ बच रहा है अभी, ये सी डी बटे आर एस, ये तो एडी बटे एसपी, एडी 2.1 है और 2.1 बटे 4.2, ए बी 1.5 बटे पी क्यू 3.0, बी सी 2.5 बटे क्यू आर यानी 5.0, सी डी 2.4 बटे आपका कितना है आर एस यानी 4.8। ये दोनों कैंसिल कर दो सभी को, ये और ये कैंसिल होकर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, मतलब आपकी यानी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये आपका क्या है, बराबर है। दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये देख लीजिए। संगत भुजाओं का अनुपात आपका क्या है, बराबर है, और संगत कोण, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और संगत कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका चतुर्भुज ए बी सी डी है
और पी क्यू आर एस है वो आपका क्या है, समरूप चतुर्भुज है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी आकृति जो पी क्यू आर एस था, पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, ये आपका क्या है, समरूप चतुर्भुज है, समरूप चतुर्भुज है। ठीक है, तो एक लाइन वहाँ लिखेंगे, अतः ये जो चतुर्भुज आपका क्या है, समरूप चतुर्भुज है। तो ये रहा एक्सरसाइज 6.1 के लिए। 6.5 का आकृति देखकर हमने आपको बता दिया कि आपका समरूप आकृति है। अब इसके बाद देखिए आपका आकृति 6.6 में आइए, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। आकृति 6.5 में आइए। अब इसके बाद इसको रब करते हैं। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 6.1 के अंतर्गत आपका जो आकृति 6.6 था, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में कर रहे हैं। तो आकृति 6.6 देखिए और आकृति 6.7 देखिए। इसमें हमको ये बताना है कि आपका समरूप है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये आपका देखिए लंबवत यानी ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या है 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री। इधर से ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी आपका क्या है 90 डिग्री। तो आकृति 6.6 देखिए, हमको ये बताना है कि ये जो आकृति है ये आपका क्या समरूप है, ये बताना है। तो समरूप के लिए हमने आपको बताया था संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो आप देख लीजिए संगत कोण सब में आपका क्या है, बराबर है, सब में 90 डिग्री है। ठीक है, तो संगत कोण आपस में यानी आपका यहाँ बताएंगे कि संगत कोण क्या है, बराबर है। संगत कोण क्या है, बराबर। ठीक है, सब में 90 डिग्री है, सब क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या चतुर्भुज ए बी सी डी है और दूसरा चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी हम ये कहें कि ए डी बटे दूसरा कंडीशन, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ए डी बटे पी एस बराबर क्या होना चाहिए, ए बी अगर लेकर चले तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे आपका क्या आर क्यू बराबर सी डी बटे आर एस, ये बराबर होना चाहिए। तो ए डी बटे पी एस आप देखिए यानी 3/3, ए बी बटे पी क्यू 3/3.5 बराबर, पहले देख लेंगे। ठीक है, बी सी देखिए आपका कितना है, बी सी 3 और आर क्यू 3 बराबर सी डी आपका कितना दिया है 3 और एस आर आपका कितना दिया है 3.5। तो क्या इसके बराबर है? ठीक है, बराबर नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं संगत कोण तो आपस में बराबर है लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह चतुर्भुज समरूप चतुर्भुज नहीं है, समरूप चतुर्भुज नहीं है, समरूप चतुर्भुज नहीं है क्योंकि संगत कोण तो बराबर है, संगत कोण बराबर है लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। तो आप इसको आकृति 6.6 को आप नोट डाउन करिए। इस तरीके से हम लिखेंगे कि यह चतुर्भुज समरूप चतुर्भुज नहीं है क्योंकि संगत कोण तो बराबर हैं, संगत कोण बराबर है लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। आगे देखते हैं आकृति 6.7, तो इसको रब करते हैं। आकृति 6.7, तो इसमें देखिए इसमें आपका क्या होना चाहिए,
ये देखिए आपका 90 डिग्री है, क्योंकि लंबवत है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं, इनमें कोण तो बराबर नहीं है, ठीक है। ये लंबवत था इसलिए बराबर था। अब इसमें हम एक चीज पकड़ लिए कि संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण क्या है? बराबर नहीं है। तो संगत कोण बराबर नहीं है तो दोनों कंडीशन पालन करना चाहिए। संगत कोण बराबर नहीं हुआ। अगर आपको भुजाओं का अनुपात देखना है तो अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो भी गया, जैसे हमको अगर देखना हो तो हम क्या देखेंगे, एडी बटे आपका क्या हो जाएगा, पीएस बराबर डीसी बटे आपका क्या होगा, एस आर बराबर एबी बटे आपका एबी बटे क्या होगा, पी क्यू होगा, और बीसी बटे आपका क्या होगा, आर क्यू होगा। तो आप देख लीजिए 2.1/4.2 है और डीसी 2.1/4.2 है, एबी 2.1/4.2 है और ये भी 2.1/4.2 है। बराबर तो है, यानी भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो इसलिए जबकि समरूप के लिए क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे कि इस चतुर्भुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो है परंतु संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। संगत कोण आपस में बराबर नहीं, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए आपका यह क्या होगा, इसलिए यह चतुर्भुज समरूप नहीं है, इसलिए यह समरूप चतुर्भुज नहीं है, इसलिए आपका ये समरूप चतुर्भुज नहीं है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 6.1 के लिए बेसिक इंट्रो। इसके अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल थे वो आपका आकृति 6.6 और आपका 6.7 और इसके पहले वाली जो आकृति हमने बताया था 6.5, ठीक है। इस सभी को हमने आपको बताया कि कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा क्लास 10th वालों के लिए, उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के लिए क्वेश्चन करके बताएंगे। एक्सरसाइज 6.1 को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।